लोग आज दरख्वास्त देने आए थे। ये मस्जिद कलान के और वहाँ पर मुरादनगर के अंदर जो कब्रिस्तान है मुराद धोती का, उसकी जायदादों को बेजा तल्फ किया गया और उसे नाजायज़ तरीके से बेच दिया गया। जो दरगाह के तहत जायदादें हैं, कुछ लोग मिलकर वक्फ बोर्ड के कुछ बोर्ड मेंबर भी शाहिद इसमें नहीं है कि उनके सपोर्ट में हैं, जिसकी वजह से मुतवल्ली वगैरह ये जायदादें बेच दे रहे हैं। और आज सीईओ को हम कंप्लेन दिए हैं और उसके साथ सीई वगैरह भी अटैच करके दिए हैं कि इस बारे में इंक्वायरी किया जाए और लैंड ग्रैबिंग में जो जो लोगों ने लैंड ग्रैब किया है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक दो चीज़ का मसला नहीं है, इनका मसला है वक्त कब्रिस्तान ही नहीं, वक्त की जायदादों को भी वो कब्रिस्तान में मुंतकिल करते चले जा रहे हैं। एक अजीज हैं आली जनाब अनवर साहब बोल के हैं, उनकी वालदा के लिए उन्होंने जगह रख लिए थे। उनका कहना यह है कि उनकी वालदा की जगह उनको इत्तला दिए बगैर किसी को बेच दी गई, जो उनके वालिद के बाजू थी। तो इस सिलसिले में उनको एतराज़ किया गया तो उनका कोई तशफ़ी बख्श जवाब मुतवल्ली साहब की तरफ से उन्हें नहीं मिला और रह गए मुतवल्ली साहब अपने पिचा फुप्पू उन लोगों का एक पार्टीशन डीड बना के वहाँ के घरों को भी सेल कर दिए, जिसका सी वगैरह हम सीओ को दे चुके हैं हमारे अब्दुल्ला साहब को। इंशाअल्लाह ताला देखिए अल्लाह ताला खैर करे और जो जायदादें लोग खैर के लिए दिए हैं उसकी हिफाजत का मामला फरमाएं और जो साहिब कलम लोग हैं उनको ये इख्तियार दे कि सही फैसला करें और वो फैसला करें जो अल्लाह के हक़ में और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हो सकता है, ना कि लोगों को खुश करने के लिए हो। और चंद लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है वक्फ बोर्ड के अंदर से हो या बाहर से हो, ये हमारे इल्म में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता इस बारे में, क्योंकि इनका दावा मुतवल्लीशिप का मस्जिद पर भी है। जो मस्जिद के ऊपर जो उनका मुतवल्लीशिप का दावा है वो बेबुनियाद है कि 1964, 1970, 1961 में जो सर्वे हुआ है उसमें खुले अल्फाज में ये इंदराज कर दिया गया है कि यह मस्जिद दरगाह के तहत में मस्जिद का वक्फ अलग है, गज़िट अलग है और इस दरगाह का गज़िट अलग है। लेकिन मुतवल्लीशिप में मस्जिद को भी दाखिल कर दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसकी वजह से हम करेक्शन की दरख्वास्त दे चुके हैं कि भाई ये करेक्शन कीजिए, क्योंकि ये सर्वे है, समझे ना आप, सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई है कि ये सर्वे है, इन्वर्ट में भी डाले हैं, पर्सनली मिलके सीईओ साहब को भी दिए हैं और इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में भी डालेंगे। अल्लाह खैर का मामला उस बारे में इंतशार पैदा करने की कोशिश करे थे। बात कुछ भी नहीं है, हमारा ये कहना है कि मस्जिद जो नहज पर चल रही है, आज हैदराबाद में हर मस्जिद कोई ना कोई नहज पर है। एक नहज किसी का है कि कोई अहले हदीसी है, कोई सुन्नतुल जमात है, कोई देवबंदी है, लेकिन ये एक मस्जिद पूरे हैदराबाद में ये है कि वहाँ पे हर किस्म का आदमी आ सकता है, अपना काम कर सकता है, सलाम पढ़ सकता है, तबलीग का काम हो सकता है, दुआ पढ़ सकता है, फातिहा, कोई रोक टोक नहीं है। अब कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि वो मस्जिद को एक लेवल पे ला दे, तो कोई तरीका नहीं है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो मस्जिद इंदराज है और जो नहज पे मस्जिद चल रही है उसके नहज को कोई बदल नहीं सकता, चाहे मुतवल्ली हो चाहे कोई हो। और ये तो हमारा दावा ये है कि मुतवल्ली नहीं है इनका। अब आप जैसा कि मस्जिद कलान का मतलब है ये कुतुबशाही मस्जिद है और मुराद शाह साहब जो आए थे वो अब्दुल हसन तानेशाह के जमाने में आए थे। तो जो कुतुबशाही मस्जिद जो 400 साल पहले बनी हुई है, उसके बाद मुराद शाह धोती साहब हजरत आके वहां आबाद हुए, उनको वो जगह पसंद आई तो उनको उनकी जगह के साथ कुछ जागीर दी गई, मस्जिद को छोड़कर वो मस्जिद बनाई गई थी कुतुबशाही जमाने में। अब कोई अगर दावा मुतवल्ली ये कर रहा है कि उस मस्जिद का वो मुतवल्ली हो सकता है तो उसका खानदान शायद शाही खानदान से होगा, मेरे को नहीं मालूम है, अब तहकीक करना पड़ता। मैं तो तकरीबन 60-70 साल से देख रहा हूँ, तो वो तो शाही खानदान का कोई फर्ज नहीं है, तो फिर उसको कौन अता करे, कौन भी है? ये मस्जिद की मुतवल्लीशिप दी कैसा गई, जबकि गज़िट में मस्जिद मुतवल्लीशिप से हटके है खुले अल्फाज में। अब उन्हें क्या है मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये अलग बात है कि उनके वालिदैन वगैरह दरगाह की खिदमत करते रहे हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है उनके, अगर उन्हें मुतवल्लीशिप दरगाह के हैं या कब्रिस्तान के। हमारा एतराज़ ये है कि मस्जिद में नज़ाना हो, क्योंकि जो दरगाह के तहत ज़मीनें थी जो बची हुई थी वो तो बिक गई। अब बची हुई कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पर कि दरगाह को कोई फ़ायदा हो सके या मुतवल्ली को फ़ायदा हो सके, लेकिन इस मस्जिद के तहत कुछ मकान वक्फ है, इसलिए मुतवल्लियों का यह कहना है कि अगर इस मस्जिद के भी मुतवल्ली हम हो जाए तो इस तरीके से उसे भी बेच सकते हैं, तो हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं।
इंशाल्लाह अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, हम नहीं। हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला उसका तहफ़्फ़ुज़ फरमाए और जो वक्फ बोर्ड के अंदर अहले कलम है, जिनको अल्लाह इख्तियार दिया है फैसला करने का, उन्होंने अल्लाह के खौफ से फैसला करें। चाहे वो बोर्ड के मेंबर हों, उनको भी फैसले का हक है, तो वो भी अल्लाह के खौफ से फैसला फरमाए कि कौन सही है और कौन गलत है। वरना अल्लाह ताला की औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान तो ज़िल्लु मन तशा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिसे चाहे इज्जत दे सकता है, जिसे चाहे जिल्लत दे सकता है। इसके माने ये भी है कि वो इज्जत दे के भी जिल्लत दे सकता है और जिल्लत दे के भी इज्जत दे सकता है। तो इसको आदमी ज़हन में रखे, इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा।